वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस अभी हम घर में और हमने पैकिंग कर चुकी है गाइस दिल्ली के लिए, और दिल्ली से हम जाएंगे गोवा। और गोवा यानी कि विश्राम, आराम और शांति का स्थान। जब दो रास्ते अलग हो जाएं, तो गोवा जाने वाला रास्ता पकड़ो। गोवा केवल समुद्र तटों की भूमि या चर्चों का शहर नहीं है। यह एक ऐसा एहसास है जो रोमांच को सबसे अद्भुत तरीके से परिभाषित करता है। शांत तट, खूबसूरत समुद्री तट, रोमांचकारी जलखेल, गोवा मुझे बुला रहा है। बहुत से लोगों के लिए उनके जीवन के अलग अलग दौर में गोवा एक नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। गोवा के समुद्र तट पर सूर्यास्त देखने से आपको एहसास होगा कि आपने अपने जीवन में अब तक क्या खोया। आपके सपनों के घर जैसा ही दिखेगा। आकार भले ही छोटा हो, लेकिन वे शांत और आरामदायक पलों के लिए एकदम सही है। हर गोवावासी जानता है कि आतिथ्य उनके शहर में कोई चलन नहीं है। यह एक परंपरा है जिसका वे बिना किसी टिप्पणी के पालन करते हैं। गोवा प्राकृतिक वैभव की दुनिया में आपका स्वागत करता है। जिस क्षण आप प्रवेश करते हैं, आप इसके प्यार में पड़ जाते हैं। गोवा आने वाला हर व्यक्ति इस जगत की दुर्लभ प्राकृतिक सुंदरता, आकर्षक नाइट लाइफ और मनमोहक यात्रा अनुभवों से जुड़ जाता है। यदि आप सोचते हैं कि गोवा केवल आकर्षक समुद्र तटों और विदेशी नाइट लाइफ के लिए है, तो आपके यहाँ पुर्तगाली युग के किले, अद्भुत चर्च, अद्भुत मंदिर कभी नहीं देखे होंगे। उन्हें भी देख लीजिए। गोवा उस बुखार की तरह है जो कम से कम 1 साल तक आपके अंदर रहता है और फिर आप एक अनिश्चित भावना से ग्रसित हो जाते हैं। हर बार जब आप इस जगह जाते हैं तो आपको यह ऊर्जा से भर देता है। जीवन बेकार है, नौकरी सिरदर्द बन गई है और आप अच्छा महसूस करने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। अपना बैग उठाइए, गोवा आपको बुला रहा है। दोस्त अहबाब से लेने न सहारे जाना, दिल जो घबराई समुंदर के किनारे जाना। हाँ दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि चमक रहा है खेमा ए रोशन दूर सितारों सा, कि चमक रहा है खेमा ए रोशन दूर सितारों सा, दिल की कश्ती तैर रही है खुले समंदर में। समंदर की लहरें, वो ताज़ी हवाएं, रेत की नमी, वो पेड़, वो ज़मीन, वो सब मुझे अब अपने घर बुला रहे हैं। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति गोवा को कुछ ऐसा ही अलग लेकिन अद्भुत स्वरूप प्रदान करती है। यह स्थान शांति प्रिय पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों को बहुत भाता है। गोवा एक छोटा सा राज्य है। यहाँ छोटे बड़े लगभग 40 समुद्री तट हैं। इनमें से कुछ समुद्री तट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। इसी कारण गोवा को विश्व पर्यटन मानचित्र के पटल पर अपनी एक अलग पहचान है। गोवा में पर्यटकों की भीड़ सबसे अधिक गर्मियों के महीने में होती है। जब यह भीड़ समाप्त हो जाती है, तब यहाँ शुरू होता है ऐसे सैलानियों के आने का सिलसिला जो यहाँ मानसून का लुत्फ उठाना चाहते हैं। गोवा के मन भावन बीच की लंबी कतार में पणजी से 16 किलोमीटर दूर कलंगुट बीच, उसके पास बाघा बीच, पणजी बीच के निकट मीरामार बीच, जुआरी नदी के मुहाने पर दोना पावला बीच स्थित है। वहीं इसकी दूसरी दिशा में कोलवा बीच ऐसे ही सागर तटों में से एक है जहां मानसून के वक्त पर्यटक जरूर आना चाहते हैं। यही नहीं, अगर मौसम साथ दे तो पाटगाटोर बीच, अंजुम बीच, सिकेरियन बीच, पालोलेम बीच जैसे अन्य सुंदर सागर तट भी देखे जा सकते हैं। गोवा के पवित्र मंदिर, जिनमें श्री कामाक्षी, सप्तकेटेश्वर, श्री शांतादुर्ग, महालसा नारायणी, परनेम का भगवती मंदिर और महालक्ष्मी मंदिर आदि दर्शनीय है। गोवा के लंबे इतिहास की शुरुआत 3री सदी ईसा पूर्व से शुरू होता है, जब यहाँ मौर्य वंश के शासक की स्थापना हुई थी। बाद में 1ली सदी के शुरुआत में इस पर कोल्हापुर के सातवाहन वंश के शासकों का अधिकार स्थापित हुआ और फिर बादामी के चालुक्य शासकों ने इस पर वर्ष 580 से 750 तक राज किया। इसके बाद के सालों में इस पर कई अलग अलग शासकों ने अधिकार किया। वर्ष 1312 में गोवा पहली बार दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ, लेकिन उन्हें विजयनगर के शासक
हरिहर प्रथम द्वारा वहां से खदेड़ दिया गया। अगले 100 सालों तक विजयनगर के शासकों ने यहाँ शासन किया और 1469 में गुलबर्ग के बहामी सुल्तान द्वारा फिर से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया गया। बहामी शासकों के पतन के बाद बीजापुर के आदिल शाह का यहाँ कब्जा हुआ, जिसने गोवैल्हा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। 1510 में पुर्तगालियों ने एक स्थानीय सहयोगी तिमैया के मदद से सत्तारूढ़ बीजापुर सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया। उन्होंने वेल्हा गोवा में एक स्थायी राज्य की स्थापना की। यह गोवा के पुर्तगाली शासन का प्रारंभ था और आगे 4.5 सदियों तक चलता रहा। 1843 में पुर्तगाली राजधानी को वेल्हा गोवा से पंजिम ले गई। मध्य 18वीं शताब्दी तक पुर्तगाली गोवा का वर्तमान राज्य सीमा के अधिकांश भाग तक विस्तार किया गया। भारत ने 1947 में अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त की। भारत ने अनुरोध किया कि भारतीय उपमहाद्वीप में पुर्तगाली प्रदेशों को भारत को सौंप दिया जाए, किंतु पुर्तगालियों ने अपने भारतीय परिक्षेत्रों की संप्रभुता पर बातचीत करना अस्वीकार कर दिया। पर 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा, दमन द्वीप के भारतीय संघ में विलय के लिए ऑपरेशन विजय के साथ सैन्य संचालन किया और इसके परिणाम स्वरूप गोवा, दमन और दीव भारत का एक केंद्र प्रशासित क्षेत्र बना। 30 मई 1987 में केंद्र शासित प्रदेश को विभाजित किया गया और गोवा भारत का 25वां राज्य बनाया गया, जबकि दमन और द्वीप केंद्र शासित प्रदेश ही रही। गोवा भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है। गोवा राज्य उत्तर में महाराष्ट्र राज्य, पूर्व व दक्षिण में कर्नाटक राज्य और पश्चिम में अरब सागर से घिरा है और पणजी गोवा की राजधानी है। गोवा का क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है। यह समुद्र तट की ओर एक द्वीपयुक्त शहर है जो मुंबई से 400 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में मुख्य भूमि में स्थित है। गोवा क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा छोटा राज्य है। पूरी दुनिया में गोवा एक अपने खूबसूरत समुद्र के किनारों और मशहूर स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। गोवा प्राचीन काल में गोमांचल, गोपकपट्टम, गोपपुरी और गोमांतक आदि कई नामों से विख्यात रहा है। इस प्रदेश की लंबी ऐतिहासिक परंपरा रही है। गोवा पश्चिम समुद्र तट पर स्थित भूतपूर्व पुर्तगाली बस्ती है जो 1961 में भारत का अभिन्न अंग बन गई। सुरम्य सागर तट पर बसा गोवा अपनी प्राकृतिक सुंदरता व अनूठी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। आज़ादी से पहले यह प्रांत पुर्तगीज व फ्रांसीसियों का उपनिवेश रह चुका है। इस वजह से आज भी यहाँ के रहन सहन, भाषा व खान पान पर पश्चिमी संस्कृति का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। 1542 में यहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर का आगमन हुआ। उन्होंने यहाँ रहकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। गोवा में 80% लोग ईसाई हैं। यहाँ बहुत से प्रसिद्ध बीच हैं, जिनमें पालोलेम बीच। ये बीच दक्षिण गोवा के कानाकोना में स्थित है, जहाँ कतारों से लगे ताड़ के पेड़, लकड़ी की झोपड़ियाँ बीच की सुंदरता को बरकरार बनाए रखने में पूरा सहयोग करती है। बागा बीच। गोवा बागा बीच उत्तरी गोवा का सबसे मशहूर बीच है, जो पर्यटकों में काफ़ी लोकप्रिय है। बीच के पास काफ़ी सारी झोपड़ियाँ और फिशिंग बोट्स हैं। मुख्य रूप से ये बीच पैरासीलिंग और बनाना राइड जैसी पानी के खेलों के लिए जाना जाता है। यह जो स्थान है ये डोना पाउला के नाम से जाना जाता है। इस ऐतिहासिक स्मारक का नाम औपनिवेशिक शासन के दौरान गोवा के वायसराय की बेटी डोना पाउला डे मेनेजेस के नाम पर रखा गया है। डोना पाउला एक बहुत ही दयालु महिला थी और उसे गोवा के एक स्थानीय मछुआरे से प्यार हो गया और उससे उसकी शादी करने का फैसला किया, लेकिन उसके पिता ने उनके इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और परिणाम स्वरूप
वह चट्टान से गिर गई। आज स्थानीय लोग डोना पावला के बारे में कुछ भूतिया कहानियां साझा करते हैं और इस क्षेत्र को गोवा के प्रेमियों का स्वर्ग कहते हैं। इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए समुद्र तट का विशाल विस्तार है, जहां ऊंचे ताड़ के पेड़, डोना पावला बीच, जुआरी और मंडोवी नदियों का मिलन बिंदु भी है, जो इसे यादगार बनाता है। तस्वीरें खींचने के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। पर्यटक इस गंतव्य पर सफ़ेदी वाली मूर्ति को देखने के लिए आते हैं, जिसे आमतौर पर भारत की छवि के रूप में जाना जाता है, जो युवा भारत के साथ साथ भारत माता को दर्शाती है। दूधा सागर यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थलों में शामिल है। ये वाटरफॉल गोवा की मंडोवी नदी पर स्थित है। भारत का चौथा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जिसकी ऊंचाई 320 मीटर है। ये भगवान महावीर सेंचुरी और मोलम नेशनल पार्क में है। तो आप यहाँ आकर हरियाली से ढके जंगल के साथ तेज वेग से गिरता हुआ पानी भी देख पाएंगे। जैसा कि आपको इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा कि इसका नाम पानी एकदम दूध जैसा सफ़ेद है। यहाँ आकर आप मनमोहक नज़ारे देख पाएंगे। आप यहाँ हाइकिंग या ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। गोवा में एक प्रसिद्ध चर्च है जिसका नाम बाम जीसस बसिलिका है। अगर आप शांति के कुछ पल बिताना चाहते हैं तो आप गोवा के इस मशहूर चर्च में आ सकते हैं। यह चर्च ओल्ड गोवा में स्थित है। यहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को सुरक्षित रखा गया है। यह चर्च अपनी वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। ये बात सच है कि यह गोवा का सबसे प्राचीन चर्च है। यहाँ एक बड़ा किला भी है जिसे अग्वाडा फोर्ट कहते हैं। पुर्तगालियों द्वारा इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में किया गया था। यह गोवा के पर्यटन स्थल में से बेहद आकर्षक स्थान है, जहां लोग लगभग हर मौसम में आना पसंद करते हैं। अगर आप में फोटोग्राफी का कीड़ा है तो आपको समय दर समय काटता रहता है, तो आप यहां आकर अपनी इस चाह को पूरा कर सकते हैं। यह जगह अपनी खूबसूरती की वजह से काफ़ी मशहूर है। अगर आप समझते हैं कि गोवा सिर्फ चर्चों के लिए प्रसिद्ध है, तो आप ये जान लें कि आप गलत हैं। यहाँ गोवा का प्राचीन शिव मंदिर भी अपनी आध्यात्मिकता बिखेरता है। तो अगर आप धार्मिक स्वभाव के नहीं हैं, तब भी आप यहाँ बिना किसी हिचकिचाहट के आ सकते हैं। यहाँ का ध्यान आकर्षित करने वाली चीज़ ये है कि यहाँ 7 मंजिली दियों का टावर है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा।